हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारा HSSC ग्रुप डी का मॉक टेस्ट पेपर है उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे कि साइकिल पहिए से संबंधित है तो पक्षी किससे संबंधित होगा, भूमि से, आकाश से, नदी से या पंख से। तो पक्षी आपका पंख से संबंधित होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, उसी प्रकार बिहार का संबंध किससे होगा। तो बिहार का संबंध होगा पटना से। किससे होगा, पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन। ये इस ABC का कोड ये दिया हुआ है तो इसका कोड क्या होगा। देखो, A1 पर 1 2 3, ये 8 7 6, इसमें 7 ऐड किए, इसमें 7 ऐड करूँगी, x कितने पर आता है, 24 पर, 24 2 26, 7 ऐड किए ना तो 5 और ऐड करेंगे, 5 पे क्या आता है, ई। तो ई कौन से में है अपना, एक ही ऑप्शन में ना, तो बी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया। इसमें 5 ऐड करेंगे तो 25 है ना, 25 में एक 26, 4 बचे, 4 पे डी आता है और जेड में क्या 3 ऐड करेंगे, जेड में 3 ऐड किया तो सी आ गया। ठीक है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तब 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। देखो डेट सेम है, देखो ये यहाँ दिया 2005, यहाँ 2007। अगर लीप वर्ष आएगा तो एक दिन, एक यानी कि वो 2 दिन ऐड हो जाएंगे, है ना। देखो इसमें 2006 में कौन सा दिन होगा, 18 फरवरी 2006 को, या शुक्रवार है ना 2005 को, तो 2006 को होगा शनिवार और 2007 को होगा रविवार। तो ए ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। फरवरी 2000 में हरीश का जन्म महीने की किस तारीख को हुआ। तो किस तारीख को हुआ हमें ये बताना है। कथन देखो, हरीश का जन्म महीने की सम तारीख को हुआ। हरीश की जन्म तिथि एक अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों ही यूज होंगे ना उसका उत्तर देने के लिए। तो क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है अपने, दोनों ही सही है। ठीक है। तो अब देखो इसका क्या आंसर होगा, प्रश्न 1 का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 दोनों की एकत्रित जानकारी आवश्यक है। ठीक है। अभी चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। मशहूर, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, मजाकिया। तो देखो मशहूर, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध ये सभी एक कैटेगरी के हैं, मजाकिया क्या फनी अलग है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। 7 क्वेश्चन देखिए, ब्लड, कार्टिलेज, बोन या फिर मसल्स। तो इसमें क्या, मसल्स आपका क्या है, इन सभी से भिन्न है। ठीक है। अभी देखिए 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए सी का पुत्र है। ए है जो सी का पुत्र है, इसका पुत्र है सी का। ठीक है। सी और क्यू बहनी है, ये क्या है, बहनी है। ठीक है, लेडीज है ये और ये जेंट्स है। जड है जो क्यू की माता है, जड माता है। ठीक है। अच्छा, पी जड का पुत्र है, पी जड का पुत्र है तो यहाँ पे लिख दूँ, पी है जो जड का पुत्र है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सी और पी बहनें हैं, नहीं ना, सी और क्यू बहन है, पी तो भाई है, पी ए का पुत्र है, पी ए का पुत्र थोड़ी ना है, ये तो इसकी बहन का बेटा है। पी ए का पुत्र है, पी ए का पुत्र नहीं है ना, सी पी की बहन है, सी बहन है पी की। ये बात आपकी क्या है, सही है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया।
ठीक है। अभी 9 क्वेश्चन देखिए। विश्वास के पिता का, विश्वास के, कोई विश्वास है, उसके पिता का इकलौता पुत्र है, जो पुत्र वो कृतिका है, उसका पति है। विश्वास की पत्नी हो गई ना कृतिका, ठीक है। अंशुला का विवाह विवेक के इकलौते भाई से हुआ। विश्वास है जो अंशुला का पुत्र है, देखो फिर देखो, वैभवी है जो कृतिका की पुत्री है, कृतिका की पुत्री है कौन, वैभवी, वैभवी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अंशुला का विवाह राज और विवेक भाई है। राज और विवेक क्या है, एक साइड लिखते हैं, राज और विवेक भाई है। अंशुला का विवाह विवेक के इकलौते भाई से हुआ। विश्वास के पिता का इकलौता पुत्र तो ये हो गया। अंशुला का विवाह विवेक के इकलौते भाई से हुआ। अंशुला है जो, उसका विवेक का इकलौता भाई कौन है, राज से। राज से किसका विवाह हुआ है, अंशुला का, पत्नी हो गई ना इसकी, ठीक है। इकलौते, विश्वास है जो अंशुला का पुत्र है, विश्वास है जो, विश्वास अंशुला का पुत्र है। अंशुला का विवाह, ये कुछ गड़बड़ नहीं लग रही इसमें, अंशुला का विवाह है जो विवेक के इकलौता भाई, देखो राज और विवेक भाई है, राज और विवेक क्या भाई है, तो अंशुला का विवाह विवेक का इकलौता भाई कौन है, राज है, राज के साथ हो गया है ना। और विश्वास है जो अंशुला का पुत्र, अच्छा ये विश्वास है ना, ये किसका पुत्र है, अंशुला का। इतनी बात समझ में आ गई, विश्वास अंशुला का पुत्र है, ठीक है। अंशुला का विवाह विवेक के इकलौते भाई राज के साथ हुआ, विवेक भी यहाँ पर आ गया है ना। अच्छा विश्वास है जो अंशुला का पुत्र, ठीक है। तो राज है, यहाँ पे है राज, वैभवी से कैसे संबंधित है, तो देखो इसका पिता है ना विश्वास, वैभवी का, और विश्वास का जो विश्वास की माता कौन है, अंशुला, और इसका पति कौन है, राज, तो क्या हो गया, वो उसका दादा हो गया है ना। थोड़ा सा अटपटा था, ठीक है, पर हो निकल जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं 10 क्वेश्चन पर। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित का सार्थक क्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या बजेगा, अलार्म बजेगा, फिर उसके बाद ब्रश करेंगे, ब्रश के बाद नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद फिर ऑफिस से मेट्रो में जाएंगे, मेट्रो से फिर ऑफिस में जाएंगे। तो 1 2 5 4 3 आपका ए ऑप्शन में है, तो ए क्या हो गया अपना, राइट हो गया, ठीक है। तो ये थे अपने रीजनिंग के क्वेश्चन। अभी चलते हैं मैथ वाले पोर्शन पर। देखो 11 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टार का सबसे कम मूल्य ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये जो संख्या है 9 से विभाज्य है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर उसका डिजिट है उनका सम 9 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो देखो 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। तो 24 में क्या ऐड करूँ, 2 ऐड किया 26, ये तो भाग नहीं होगा, 3 ऐड किया 29, ये भी नहीं होगा, 4 ऐड किया 28, ये भी नहीं होगा है ना, 24, 5 ऐड किया कितना होगा 29, ये भी नहीं होगा, 3 ऐड करना है 24 में तो 27, तो 27 तो आता है टेबल में 9 की है ना, तो बी ऑप्शन क्या हो गया अपना, राइट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12, 47 गेंदों का औसत वजन 4 ग्राम है। यदि बैग का वजन भी शामिल करें तो जो औसत वजन है वो 0.3 ग्राम बढ़ जाता है, तो बैग का वजन कितना होगा। देखो तो 47 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 से 28, 4 चौके 16, 16 और 2 18। यदि बैग का वजन शामिल कर लिया तो 47 में शामिल किया तो 48 हो गया, ये 4 था और ये ऐड कर दिया तो कितना हो गया 4.3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा 206.4। अब बैग का वजन बताना है तो 206.4 में से 188 को क्या कर दूँगी माइनस, तो 4, 16 में से 8 गया 8, 9 में से 8 गया 1, तो कितना आ गया 18.4 आपका क्या है फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे क्या करना था, ये आपको सोल्व करना था।
अभी देखिए 13 क्वेश्चन। आपको आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं मिलेंगे क्योंकि ग्रुप डी का पेपर है। बाकी देखो जो पिछली बार हुआ था उसमें तो इजी आए हुए थे, है ना। बाकी HSSC का हम कुछ भी कह नहीं सकते। 13 क्वेश्चन देखो। पिछले साल एक बाइक की कीमत 19,000 थी, इस वर्ष इसकी लागत 17,000 है, तो कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 19,000 थी, 17,000 होगी, तो कितने का डिफरेंस आया, 2,000 का। कितने में से आया है, 19,000 में से, और मल्टीप्लाई 100। 3 जीरो से 3 जीरो गई तो 200/9, तो 19 1 जा नहीं चली 0, 19 5 जा, तो कितना आ जाएगा 10.5 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 10.5। अभी देखो 14 क्वेश्चन। एक निरीक्षक डिफेक्टिव के रूप में 0.08 मीटर कपड़े को खारिज कर देता है। 2 मीटर को अस्वीकार करने के लिए कितने मीटर की जांच करनी होगी। देखो x मान लो उसका, ठीक है, कितने के वो कर रहा है डिटेक्टिव 0.08 का, ठीक है, और 2 मीटर क्या कर रहा है उसको अस्वीकार कर रहा है। परसेंटेज ये उस साइड जाएगा, तो 2 × 100 अपॉन में 0.08। अब परसेंटेज के नाम का क्या है, ऊपर 100 लगा दो, अब काट दो, 2 4 जा 4 पे 100 गया 25 पे, तो 25 की 100 की मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 2500 रुपये आपका क्या है फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15। देखो 15 क्वेश्चन में देखो अब क्या दिया हुआ है, एक बिल पर 35% की छूट और 20% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर 22 है, तो बिल की राशि क्या होगी। एक छूट तो 35% की, 2 छूट ये अलग अलग दी है, तो इसका अमाउंट निकालो 20% प्लस 20% माइनस 20 मल्टीप्लाई 20/100, ये है ना x + y माइनस XY/100, तो निकालो 20 और 20 40, 0 से 0 गई, 2 2 जा 4, तो 40 में से 4 गए 36। अब बोल रहा है जो पहली छूट है और ये दोनों की छूट है, इनके बीच का अंतर, तो 35 और 36 में से गया 1%, इसका अंतर 22 दे रखा है ना, तो ये परसेंटेज उस साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 22 की और 100 की मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 2200 क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी नेक्स्ट देखो 16 क्वेश्चन। 3 संख्याओं का योग 98 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, तो यही निकाल दे। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी का 2:3, दूसरी तीसरी का 5:8। ठीक है, क्या है दूसरी तीसरी का 5:8, यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5, यहाँ 3 है तो 3, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, किसी पे नहीं जा रहा है ना। अब ऐड करो इनको, 4 5 9, 2 3 4, 49 की वैल्यू, यानी कि इनका योग दे रखा है 98, पर अपना तो 49 आया है, तो 49 की वैल्यू 98, कितना ज़्यादा है 2, तो दूसरी संख्या बतानी है। दूसरी संख्या कितनी है 15, तो 15 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30, 30 क्या हो गई अपना सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया सभी को। अभी देखिए 17 क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ है, यदि 3 पुरुष या 9 लड़के 21 दिनों में एक काम करते हैं, तो 5 पुरुष और 6 लड़के एक साथ कितने दिनों में उसी काम को करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 3 पुरुष और 21 लड़के, 21 दिनों में काम कर रहे हैं, और 9 लड़के हैं जो वो भी 21 दिन में, 21 से 21 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 3 जा 9, इनकी जो एक आदमी है 3 बच्चों के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हमें बताना है कि 5 आदमी 6 लड़के मिलकर कितने दिनों में उसको क्या काम को करेंगे। तो देखो m = 3b, तो m b को नीचे ले आओ, तो 3/1, m की वैल्यू 3 पुट करना, 5 × 3 6 × b की वैल्यू है 1, तो 5 3 जा 15 और 6 1 जा 6, टोटल काम कितना हो गया
21। इतनी बात समझ में आ गई। अब निकाल लेंगे किसका, टोटल वर्क निकालेंगे। तो देखो टोटल वर्क क्या है, 9 लड़के 21 दिनों में, क्या 9 लड़के 21 दिनों में कितना काम कर रहे हैं, 21 काम कर रहे हैं। तो 21 से 21 कैंसिल आउट, आया कितना 9 दिन में। तो कितने दिनों में उस काम को कर देंगे, वो 9 दिनों में उस काम को फाइनल कर देंगे। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखो 18 क्वेश्चन, ए 3 दिनों में एक जोड़ी मोजे बना सकता है, बी एक जोड़ी मोजे को 6 दिनों में बुन सकता है। तो वे एक साथ बुनाई करें तो कितने दिनों में वो क्या है, मोजे को बना देंगे। तो कैसे करेंगे, ए 3 दिन में, बी 6 दिन में। एलसीएम कितना होगा 12, 3 चौके 12, 6 दूनी 12। कितना आया अभी इन दोनों का, वे यदि एक साथ बुनाई करें तो 12, यदि वे एक साथ बुनाई कर रही हैं तो 4 2 6, तो कितने दिन में 2 जोड़ी, देखो 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 आ गया। इनकी एक जोड़ी मोजे बनाएंगे कितने दिन में, 2 दिन में। यानी नहीं, एक ये तो एक दिन की वैल्यू आ गई, तो 2 जोड़ी मोजे बनाने, तो 2 जोड़, एक दिन में 2 जोड़ी मोजे बना रहे हैं वे, तो 2 जोड़ी कितने दिन में बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि तो कितने दिन लगेंगे उन्हें, 4 दिन लगेंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे, 4 दिन उन्हें क्या है 2 जोड़ी मोजे बनाने में लगेंगे। ठीक है, अभी देखिए 19 क्वेश्चन, ए और बी 9 किलोमीटर पर घंटा 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान दूरी की यात्रा करते हैं। ए को बी से 20 मिनट अधिक समय लगता है, तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ए क्या है 9 किलोमीटर पर घंटा, बी क्या है 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान दूरी की क्या कर रहे हैं, वो यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 90 एलसीएम हो गया, ये 10 में, ये 90 में। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो ये भी निकालने की जरूरत, देखो टोटल 90 काम है, 90 क्या कर रहे हैं वो टोटल है। अब देखो ए को बी से 20 मिनट अधिक लगते हैं, तो 20 मिनट अधिक लगते हैं तो मल्टीप्लाई स्पीड वो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से, क्योंकि मिनट है ना आवर में बनाने के लिए। अब काट दो, 2 1 जा 2 0 से 0, 2 1 जा 2 3 जा 3 से ये गया 30 पर, तो कितने किलोमीटर की दूरी हो गई, 30 किलोमीटर की। ठीक है, क्योंकि यह मल्टीप्लाई स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसलिए मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 20/60, तो काट दिया तो कितना आ गया 30 किलोमीटर, क्या अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो 21 क्वेश्चन, नहीं 20 क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा 5 किलोमीटर पर घंटा की दर से 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले वर्ग क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 5 बराबर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो देखो वर्ग का परिमाप 4 है, यानी 4 मल्टीप्लाई कितना चक्कर लगा रहा है, पहले चक्कर निकालने पड़ेंगे। तो देखो 16 हेक्टेयर है, 16 हेक्टेयर का क्या करेंगे मल्टीप्लाई 10,000, तो कितना आ गया 1,60,000। वर्ग की भुजा निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 400, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई ना। ये बात समझ में आई। 16 हेक्टेयर यानी कि क्या है 16 मल्टीप्लाई 10,000 मल्टीप्लाई करें तो 1,60,000, इसका रूट निकाल लूंगी तो 400 आ गया। ठीक है, 400 की क्या आ गई मेरी वर्ग की भुजा, तो परिमाप निकाल लूंगी तो मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितनी आ गई मेरे पास 1600, क्या आ गई मेरे पास वर्ग का परिमाप 1600 आ गया। अब क्या बोल रहा है इसके 5 किलोमीटर पर घंटा, तो 1600 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 8,000 मीटर। किलोमीटर में दूरी करेंगे तो किससे डिवाइड कर दूंगी 1,000 से, तो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया अपना 8 किलोमीटर आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो व्यक्ति की गति कितनी है 5 किलोमीटर पर घंटा, कितनी है व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर पर घंटा। समय लिया है तो समय निकाल लूंगी तो क्या आएगा, डिस्टेंस मेरी 8 है और अपॉन में कि क्या आ गया मेरा ये घंटे, तो 8/5। इतनी बात समझ में आ गई।
8/5 और मिनटों में बताना है ना, ये 8/5 अपने पास घंटे आ गए। मिनटों में बताने के लिए 8/5 का 60 से क्या कर दूंगी मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा, और 12 की 8 की मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा 96 मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखो आपका 21 क्वेश्चन, एक्स और वाई की औसत मासिक आय 50,050 है। देखो एक्स और वाई की 50,050 है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 10,100। वाई और जड़ की, तो वाई प्लस जड़ की 6250 है, मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 5 दूनी 10, 0 2 दूनी 4 दूनी 5 और 12,500। अच्छा, एक्स और जड़ की करूंगी तो 5200 है, तो मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा 0 0 2 दूनी 4 5 दूनी 10। ठीक है, अब इनकी ऐड करो इन सभी को, 2 बार एक्स है 2 बार वाई 2 बार जड़, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, इन सभी को ऐड किया तो आ गया मेरा 33,000। कितना आ गया 33,000। और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी, तो 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा 16,500 रुपये आ गई मेरी x प्लस वाई प्लस जेड की। ठीक है, आगे क्या बोला है, x की y बतानी है। x की कैसे बताऊंगी, ये तो सभी की है, तो x की बताने के लिए y प्लस जेड वाली को अगर मैं माइनस कर दूंगी इससे तो x की आ जाएगी, तो 33,000 है, तो 16,500 है मेरी, कितनी है मेरी 16,500 है x प्लस वाई प्लस जेड की, है ना। इसमें से y प्लस जेड की माइनस कर दूंगी 12,500, तो x की कितनी आई 0 0, 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 गया 4, यानी कि 4,000 क्या आ गई मेरी x की आ गई। ठीक है, समझ गए सभी, ऐसे निकालना था आपको। अभी देखिए 22 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, यदि 2,000 रुपये अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3/2 वर्ष में 2315.25 हो जाते हैं तो वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज का प्रतिशत कितना होगा। 3/2 का मतलब 1.5 है ना, 1.5। अर्धवार्षिक का तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा अपना 3 साल। तो देखो कैसे निकाल लूँगी, कितनी हो रही है 2315.25 अपोन में कितनी थी 2,000 थी इतनी, और 1 प्लस आर अर्धवार्षिक का तो डैश लगा देती हूँ। ठीक है, कितना है 3 साल तक, 0.2 के बाद है ना, तो 2 जीरो और ऐड कर दिए। अब इसको काट दो, काटने के बाद ये आ जाएगा आपके पास इतना। ठीक है, 1 प्लस आर डैश 3 इसके क्यूब रूट निकाल दूंगी इसका, तो ये 21 का क्यूब रूट होता है ये 20 का, 1 प्लस आर डैश 21 अपोन में 20 -1 को इस साइड लेके आओ और आर डैश, एलसीएम लिया तो कितना आ गया 1/20, 1/20 आ गया। 1/20 को क्या लिख सकती हूँ मैं 0.05 आर डैश। इसका मतलब क्या है डैश का 100 से, यानी कि इसके नीचे 100 है ना, तो 100 से और मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आई 5%। वार्षिक ब्याज दर बतानी है 2 की, तो 2 मल्टीप्लाई आर डैश कैसे होगा 2 मल्टीप्लाई 5%, कितना आ गया 10% अपने क्या आ गई चक्रवर्ती ब्याज की दर आ गई, यानी सॉरी चक्रवर्ती ब्याज का प्रतिशत आ गया। ठीक है, समझ गए सभी। अभी देखिए 23 क्वेश्चन, तो देखो 23 क्वेश्चन क्या है, प्रियंका ने 2 सूट खरीदे, कितने में 2500 में, उसे पहले सूट पर 10% की हानि और दूसरे पर 15% का लाभ हुआ, उसे पूरे सौदे में कोई लाभ न हानि हो तो दूसरे सूट का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो 90 की 10% की हानि तो 90, और 115 का क्या हो रहा है, उसे 15 का लाभ तो 115, 3 0 3 3 जा और 3 5, 3 3 जा 9, नहीं 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे देखना, 5 1 जा 5, 5 8 जा, 5 2 जा 10, 5 3 जा, नहीं ऐसे मत करो इसको। देखो इसको कैसे करो, ऐसे ना लेंथ ही भी पड़ेगा। देखो कैसे है ये, मान लो
10% का हो रहा है ना, किसके बराबर हो, 15% के CP के। ये CP1 मान लो, वो CP2 मान लो, परसेंटेज, ठीक है। तो देखो 10% से परसेंटेज कैंसिल आउट, 5 2 जा 5 3 जा, यानी कि जो CP1 है वो CP2 को इस साइड लेके आओ, 3/2 आ गया। इतनी बात समझ में आई। तो CP2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो CP2 2 है, टोटल वैल्यू कितनी 5 मल्टीप्लाई 2500 रुपये, 5 1 जा 5 5 जा 0 0, तो 2 की 500 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ गया, 1000 आ गया। CP जो सेकंड मूल्य है ये, ठीक है। दूसरे सूट का जो क्रय मूल्य है वो आ गया। अब दूसरे सूट का विक्रय मूल्य कैसे निकाल लूँगी, 15% का हो रहा है CP2 पर, तो 15% की वैल्यू निकालना, CP2 कितना है 1000 रुपये, 2 0 से 2 0 कितना आ गया 150, 150 आ गया। 150 क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और क्रय मूल्य कितना है 1000, लाभ हुआ है 150 का, तो कितने हो गए 1150 रुपये, कितने हो गए 1150 रुपये, आपका क्या है फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसको ऐसे करोगे तो इजी पड़ेगा, समझ गए सभी। अभी देखते हैं 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन देखिए, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है। पहली आधी 30 किलोमीटर पर हावर, दूसरी 25 किलोमीटर पर हावर, तो कार की कुल कितनी दूरी होगी वो बताना है। तो देखो 30 किलोमीटर और टाइम निकाल लो, एक को T1 मान लो, एक को T2, ठीक है। तो क्या करूँगी मैं, टोटल डिस्टेंस एक D, एक D1, एक D2, टोटल डिस्टेंस मान ली मैंने 2D, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। टाइम क्या होगा, T1 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और T2 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। और टोटल क्या है 11 घंटे लग रहे हैं। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर दो। तो देखो इसका एलसीएम कितना लूँगी मैं, 150 एलसीएम ले लूँ, ले लिया। 3 5 जा तो 5D, और 5 6 जा 6D इजक्वल टू 11, तो कितना आ गया ये 11D अपॉन में 150 इजक्वल टू 11, 11 से 11 कैंसिल आउट, तो ये उस साइड गया, D की वैल्यू आ गई 150। टोटल डिस्टेंस 2D माननी थी, तो 2 मल्टीप्लाई 150, तो कितना आ गया 300 किलोमीटर क्या आ गई, टोटल कार की दूरी आ गई, ठीक है। ऐसे निकालना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मोहन एक काम का 1/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई, यानी कि मोहन कितना काम कर रहा है 50। अब रिमेनिंग पोर्शन 1/5 है, टोटल काम 5 है, शेष काम यानी कि 5 में से 1 काम हो गया, बचा कितना 4, टोटल काम है 5, तो 50 काम है, और मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5, 5 1 जा 5 10 जा, तो 10 की 4 से मल्टीप्लाई 40 दिन में क्या है वो शेष काम कर सकेगा, ठीक है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन तक। आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ आए होंगे, और आज तो लेवल भी थोड़ा सा नीचे ही था, ठीक है। अगर फिर भी किसी को डाउट है क्वेश्चन में तो वो बता सकता है कमेंट करके, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ बच्चे PDF की बोलते हैं, तो मेरे पास अभी कोई सोर्स नहीं है जहाँ पर मैं PDF सेंड कर सकूँ, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही। आप वीडियो देखिए, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, मैं उसका क्लियर कर दूंगी डाउट को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।